क्या वो जात बात करते थे, यही नगर पंचायत जातिवाद करते थे। मनगामा नगर पंचायत में मैं फोरमैन था फार्मिकट का। मैं 7 साल ड्यूटी किया। फिर इसके बाद मुद्दा ये उठी कि वो जात बात करने लगे, ये भाजपा वाले जो थे मेरे से कुर्सी रखवाने लगे हैं, मेरे पास झाड़ू पोछा करवाने लगे हैं। बताइए, फिर मैंने चाबी फेंक दिया गाड़ी का, मतलब मैं फार्मिकट नहीं चलाऊंगा। आपके साथ जातिगत भेदभाव होता था जी। बड़े जाते हैं हम लोग, तो चमार जात के हैं, हम लोगों को बोलते कि तू दलितों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी मध्य प्रदेश के मनगवा विधानसभा में है। सभा जीत रहे हैं आपकी बार, 8 विधानसभा जीत रहे हैं आपकी बार। मुद्दे क्या क्या हैं चाचा जी, आप बताइए। मुद्दे तो बहुत कुछ हैं। हाँ। हैं? क्या उम्मीदें हैं बहन जी से? बहन जी से बहुत उम्मीद है, कम से कम गरीबों का सुनेंगे। तो इनके राज्य में तो बलात्कार हो रहा है, कोलों के ऊपर पेशाब कर दिया जा रहा है। ऐसी सरकार क्या जरूरत है बनाने की? कांग्रेस सरकार पहले तो क्षमा उमा मांगे, पैर और छुए, गोड़ धो के पी लिए मामा जी, और क्या चाहिए? अपनी गलती सुनी। अरे तो कुछ भी करे, उससे क्या मतलब है? क्षमा मांगने से होता है? क्षमा मारने से कुछ नहीं होता है। लखनऊ से जी सर, आप आए लखनऊ से और आपके साथ मैं गलत उपयोग कर देंगे तो आपकी सरकार क्या कहेगी? आप जिसके मधुब से आए हैं तो आपके साथ मैं गलत कर दूंगा तो आपको क्या लगेगा बताइए? तो मतलब आप लोगों ने उन्हें क्षमा नहीं किया, माफी मांगने दे? क्यों माफी दे? क्यों माफी दे? देने की जरूरत नहीं है, माफी देने की जरूरत है ही नहीं। अब हम लोग एक आप ऐसी, जैसे आप बालक आपके साथ मेरी ये भाजपा के कोई पब्लिक मेरी आपके साथ गंदगी कर दे तो आपको क्या लगेगा? बोलिए। मुद्दे क्या क्या है सर? मुद्दे तो बहुत हैं सर। मुद्दे तो यही है कि न तो कोई विकंसी बच्चे पढ़ के भाग रहे हैं, MSc BA MPhil कोई सब ये जो भाजपा सरकार है, जो पूरी वैकेंसी बंद करके रखा है, न किसी की नौकरी लग रही है, सब बच्चे भाग रहे हैं। यही हो रहा है मुद्दा। यही मेरा ये कह रहा है कि मेरे बच्चों को सबको नौकरी दिया जाए जैसे नौकरी मिलती थी। मामा नौकरी नहीं दिए, दावे तो मंचों से हजारों करते हैं। अरे कहाँ करते हैं? वो चीनी हुई दावा करते हैं, बसरते अपने चिन्ही हुई जात को चिन्हित बनाकर, और ये बसपा को हटा देती है और अपने वालों को डाल देती है। जाति आधारित लोगों को नौकरी देते हैं, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ। कौन कौन सी जातियों को नौकरी देते हैं? वो देते हैं जैसे आपके बड़े जाते हैं, हम लोग तो चमार जात के हैं, हम लोगों को बोलते कि तू दलितों की हित ऐसी बनती है बीजेपी सरकार, तो दलितों कुछ नहीं करती। कहाँ करती है? वो अपने हम लोग काहे के लिए बोलते हैं यहाँ मीडिया के सामने? क्या हम लोग पागल थोड़ी ना है? हम लोग चाहते हैं 8 विधानसभा में हमारी सरकार बनेगी। हाँ, इस बार आप बहन जी को लाएंगे? जी लाएंगे। क्या कहना चाहेंगे भैया, क्या क्या मुद्दे हैं? आप युवा हैं। भैया हमारे मुद्दे हैं कि ये भाजपा सरकार जब से आई है तो दलित शोषित वंचितों के साथ इतना शोषण की है कि हद से ज्यादा। ये दलितों के नाम से, गरीबों के नाम से घोषणाएं तो करती है, लेकिन इनके साथ इतना शोषण करती है कि क्या बताएं। दरिंदों के साथ इतना दरिंदगी करते हैं, इतना घृणित कार्य करते हैं। क्या कह रहे? आपने नौकरी छोड़ दी? तो फिर क्या, वो जात बात करते थे, यही नगर पंचायत जातिवाद करते थे। मनगामा नगर पंचायत में मैं फोरमैन था फार्मिकट का। मैं 7 साल ड्यूटी किया। फिर इसके बाद मुद्दा ये उठी कि वो जात बात करने लगे, ये भाजपा वाले जो थे मेरे से कुर्सी रखवाने लगे हैं, मेरे पास झाड़ू पोछा करवाने लगे हैं। बताइए, फिर मैंने चाबी फेंक दिया गाड़ी का, मतलब मैं फार्मिकट नहीं चलाऊंगा। आपके साथ जातिगत भेदभाव होता था जी। यही बात थी, इसीलिए मैं फिर नौकरी छोड़ा सर मनगामा की, मतलब कि नगर पंचायत का। जात पात दलित बिरादरी थे, जो उच्च जाति के लोग थे, उनको पसंद नहीं आता था कि आप ऊंची कुर्सी पे बैठे। यही बात थी। यही बात थी। यही बात थी सर। तो आपने इसका विरोध नहीं किया? बहुत विरोध किया। मैं एक्सीडेंट भी हो गया था, मेरी मेडिकल भी बनी है, मैं फोरमैन था और मेरे पास गार्ड भी थी, थी शासन की तरफ से। एक नाइट थी, एक दिन था। एक तो ये था कि मेरे को जब मंच में खेल शुरू है, बच्चे आ गए, इंदौर से आ गए, लखनऊ से आ गए, सब तरह में फायर ब्रिगेड में से पानी दे रहे थे, खाना देने जाते थे। फिर इसके बाद क्या होता था,
जब मैं फील्ड में पहुंचा, फील्ड भी सींचना पड़ता था मेरे को, मैं फील्ड भी सींचा था, सब कुछ करता था। एक तक यही भाजपा के लोग मेरे से कुर्सी रखवाने लगे, बोले कि आप कुर्सी रखो, सुबह सुबह में मजल आप ड्यूटी। दलित थे इसलिए आपसे कुर्सी रखवाते थे। जी हाँ क्या दलित होने के कारण आपको अत्याचार सहना पड़ता था? जी, सेना, इसलिए मैं नौकरी छोड़ दिया फिर कह रहे हैं नगर पंचायत का। जी एक बात बताइए, बीजेपी तो दावा करती है सभी का विकास करने के लिए, यानी कि विकास नहीं कर रही है। जिनकी नौकरियां हैं दलित होने के कारण उनकी भी चली जा रही है। हाँ, इस तरह है, विनाश करते हैं। जो बच्चे पढ़े लिखे रहते हैं उनको नौकरी नहीं दी जाती है, जिनसे लिखते नहीं बनता, पढ़ते नहीं बनता, उनको नौकरी दिया जाता है। बड़े जाते को वो जो भैंस चराने जाते हैं उनकी नौकरी लग जाती है, उनकी फोटो लगवा के हमारा जो एमफिल करके लड़का जा रहा है, कॉलेज करके जा रहा है, उसके लिए नौकरी नहीं है। इसलिए हम लोग दलित के साथ भेदभाव हो रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र कहाँ से बन पाएगा? हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। हाँ। कहते हैं सभी जातियां एक समान है। कहाँ एक समान है? जब यहाँ जातिवाद चल रहा तो हिंदू राष्ट्र कहाँ से बनेगा? कहीं नहीं बनेगा। भेदभाव हो रहा है। जी जी हाँ, भेदभाव हो रहा है। कॉलेज में मेरा एक भतीजा था, वो 92% रिजल्ट लाया, दारू के साथ दे दिया गया था। इंजीनियरिंग में 92% लाया है, लेकिन प्रैक्टिकल में उसको फेल कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? दलित होने के कारण। दलित होने के कारण उसको फेल कर दिया गया। इसलिए आप लोग चाहते हैं कि हमारा राजनीति के और जातिवाद के शिकार न हो, इसलिए आप लोग बसपा की सरकार लाना चाहते हैं। लाना चाहते हैं। जी 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 देख सकते हैं चुनावी माहौल है और लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। ऐसे में कुछ लोग हैं, हम जानना चाहेंगे कि आखिर मनगवा विधानसभा की सीट क्या कहती है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर बीजेपी सीट निकाली थी। अब क्या माहौल है, और बसपा भी एक बार निकाल चुकी। बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से चुनावी माहौल है तो किस तरह से उठापटक हो रही है? काफी दौड़ मची है। हम चुनाव जीत रहे हैं। आप चुनाव जीत रहे हैं? पक्का जीत रहे। जनता भी बोल रही है। जनता बोल रही है। जनता के बल पर मैं जनता तो हूँ, कोई मैं कैंडिडेट थोड़ी हूँ, मैं जनता हूँ। यहाँ बीजेपी कितनी बार सीट निकाली सर? यहाँ बीजेपी कुल 3 बार निकाली, एक बार बसपा निकाली। एक बार बसपा। हाँ। तो उम्मीद है कि इस बार बसपा निकालेगी? 100%, 100%। कैंडिडेट का क्या नाम है सर? रामायण प्रसाद साकेत। रामायण प्रसाद साकेत। इसके पहले वही टिकट पाए थे बसपा से? जी नहीं, डॉक्टर शीला त्यागी पाई थी। शीला त्यागी पाई थी। तो क्या लग रहा है अब मजबूत दावेदारी है? निश्चित रूप से पूर्णता मजबूती। तो आप लोग क्या कहते हैं भैया, माहौल क्या है? माहौल मेरा मध्य प्रदेश का माहौल क्या है और मुद्दे क्या क्या है? मुद्दा हमारा बेरोजगारी है। पढ़े लिखे हम लोग हैं, है ना। हम लोग को कोई विकास का, कोई साधन का, विकास का कोई जरिया नहीं है। हम लोग पढ़ लिख कर सिर्फ बेरोजगार भाग रहे हैं। हम लोग इस बात चाह रहे हैं तो रामायण साकेत बसपा से मनगवा विधानसभा से प्रत्याशी जीत के आए और हम लोग का क्षेत्र का विकास करें और हम लोग के भविष्य का देखभाल करें। मामा विकास नहीं किए? विकास के दावे तो मंचों से करते हैं, मामा विकास नहीं किए हैं। बस मामा यही आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से विकास करते हैं, बकाया कुछ नहीं, सब दिखावा है। मामा दिखावा करते हैं? नहीं काम करते हैं नहीं मामा? नहीं काम नहीं करते हैं। नहीं। इस बार किसको जिताएंगे? मुद्दे क्या क्या होंगे? इस बार बहुजन को जिताएंगे। जो लोग कहते हैं कि परिवर्तन आना चाहिए, तो परिवर्तन तो 40 साल कांग्रेस रही, उसके बाद लगातार 20 साल भाजपा रही। हम परिवर्तन किसको कहना चाहिए? परिवर्तन इस पार्टी करना चाहिए जो कभी नहीं आई, उसको भी देखना चाहिए। मतलब आप ना तो कांग्रेस को लाना चाहते हैं, ना तो बीजेपी को लाना चाहते हैं, आप लाना चाहते हैं बसपा की सरकार। बसपा की सरकार हम चाहते हैं। बसपा ने यूपी में सरकार बनाई, 4 बार यूपी में सरकार बनाई, लेकिन अब वहाँ दिखाई नहीं देती हैं। तो क्या लगता है कि एमपी में वो मजबूत है अभी भी? अभी नहीं। मजबूत है, काफी मजबूत है। मजबूत सरकार बनाएंगे यहाँ। काफी मजबूत है बहुजन समाज पार्टी। ऐसे बात सरकार बिना बहुजन समाज सरकार बना ले जाएगी। बहुजन समाज पार्टी सरकार बनी नहीं रही। बिना बहुजन समाज पार्टी के सरकार बनी है। रामायण साकेत मनगवा विधानसभा से जिंदाबाद जी। और हमारी हर 8 विधानसभा जीत रही है। 8 विधानसभा आप लोग जीत रहे हैं। 8 विधान
देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर दलित समाज के लोग हैं और इनका ये आरोप है कि इनके साथ जातिवाद होता है। दलित होने के कारण एक भाई साहब बता रहे थे कि इनकी नौकरी चली गई, इसलिए लोग बसपा की सरकार लाना चाहते हैं। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, मध्य प्रदेश।